और अहिंसा का सबसे बड़ा गढ़ मध्य प्रदेश, जहाँ पर हर प्रदेश का आदमी आकर बसने की कोशिश करता है कि यहाँ पर शांति रहती है, उस प्रदेश में हिंसा की आग जलाई जा रही है। मॉब लिंचिंग के माध्यम से, भीड़ तंत्र के माध्यम से जो नुकसान मध्य प्रदेश के इस परिवेश को पहुँचाया जा रहा है वो बहुत ही घातक है। जिस तरह से उसे हिंसाचार में तब्दील किया जा रहा है वो बहुत घातक है। आज इसी विषय को लेकर जो मध्य प्रदेश के वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो दौर है, जिस तरह से हमारे भविष्य को अंधकारमय बनाया जा रहा है, जिस तरह से अगली पीढ़ी को हिंसा से दो चार होने के लिए उकसाया जा रहा है, उस पर आदरणीय हमारे जीतू पटवारी जी मीडिया प्रभारी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष है पार्टी के, वो आपके सामने बहुत सारे तथ्यों को साझा करेंगे। आज की सभा में हमारे आदरणीय सांसद पटेल साहब, हमारे विधायक उपस्थित हैं और जीतू पटवारी जी विस्तार से मध्य प्रदेश की सरकार के झूठ और परिस्थितियों का आकलन आपके सामने रखेंगे। आदरणीय जीतू पटवारी जी। आदरणीय उपस्थित पत्रकार बंधुओं, मध्य प्रदेश के इतिहास में एक और काला दिन कल का, जो एक शांति के टापू को कलंकित करने वाला मेरी सरकार का, मेरे मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कुकर्मों के कारण बना है। मध्य प्रदेश में दो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और डर उनका जब प्रदर्शित हो जाता है जब वो 6 बजे सुबह उठ के नौटंकी करते हैं। 18 घंटे, 17 घंटे, 15 घंटे एक व्यक्ति काम करता है तो अद्भुत अनेकों काम एक साथ 18 साल का अनुभवी मुख्यमंत्री कर सकता है। पर मेरा मुख्यमंत्री नौटंकी करने में अपने आप को महारत हासिल, गौरवान्वित महसूस करता है। एक सरकार चल रही महल से, ग्वालियर चंबल संभाग को ठेके पे दे दिया है मेरे मुख्यमंत्री ने, चूंकि उन्होंने उनकी सरकार बनाई थी, लूट की सरकार। सबने लूट के जो सरकार बनाई उसके हिस्सेदारी की गई, बांटा गया। यह दुर्भाग्य का विषय है, मध्य प्रदेश के लिए कलंकित करने वाला कृत्य है। सुबह 6 बजे अधिकारियों को बुलाया जाता है। चौथी बार का मुख्यमंत्री, 4 बार का मुख्यमंत्री अपने आप को एक्टिव बताता है। हर मीटिंग के बाद मीडिया से बात होती है, बुलडोजर का डर बताया जाता है, विध्वस्त कर दूंगा, तोड़ दूंगा, भाग जाओ, शिवराज मामा फार्म में है, अपराधी बच नहीं सकते, मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाहर रहो, अंदर घुसे तो शिवराज मामा है। और जैसे ही शिवराज जी मीडिया से बात करके निपटते हैं और अपराधी एक तमाचा उनके जबड़े पे देते हैं और अपराध करके निकल जाते हैं। फिर दूसरे दिन उसी घटना को लेकर फिर 6 बजे मीटिंग होती है। अब आप देखो, पेयजल की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री रास्ते में रुके, मोबाइल पे बात की, वीडियो बनाया और अपने ही ट्विटर अकाउंट पे, बीजेपी के ट्विटर अकाउंट पे जारी कर दिया। 18 साल के मुख्यमंत्री की अकर्मण्यता इससे ज्यादा क्या हो सकती है? जो पीने का पानी अवेलेबल नहीं करा सका, बहुत शर्म का विषय है। मुख्यमंत्री जिंदगी बदलने की बात करते हैं, जिंदगी बदल दूंगा मध्य प्रदेश के युवाओं की। 25 अप्रैल 2022 को मीटिंग बुलाई जाती है, सारे सीएम हाउस के जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, स्थानीय कलेक्टर को, हर जिले के कलेक्टर को लाइव किया जाता है।
15 मई को भी ऐसी ही बैठक बुलाई जाती है। ग्वालियर आईजी को हटाने के निर्देश दिए जाते हैं गुना की घटना के बाद, और तीसरे दिन फिर सिवनी की घटना हो जाती है, नीमच की घटना हो जाती है, फिर कल दूसरी नीमच की घटना हो जाती है। इसके बीच में हर जिले में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिससे यह बताया जाता है कि शिवराज सिंह जी आप अकर्मण्य हो। उनके गृह मंत्री खड़े होकर फिर टीवी पे भाषण देते हैं, और आज ही उन्होंने कहा कि हमने दोषियों पे कार्रवाई कर दी। किन दोषियों पे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पूर्व पार्षद का पति दिनेश, उस पर कार्रवाई 302 की कर दी। एक वीडियो बनाने वाला था, कुछ समूह वीडियो में आवाजें आ रही थी, वो भी था। कौन लोग थे वो? और घर के लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से। जिसके परिवार के सदस्य की हत्या हो जाए वो पुलिस की कार्रवाई से या सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हो गया। मैंने कहा 2 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री से सवाल भी नहीं पूछ सकता है, जवाब भी नहीं ले सकता है, बता भी नहीं सकता है कि आपकी अकर्मण्यता है, केवल एक्ट करता है कि मैं एक्टिव हूं। और कमलनाथ जी को कोसता रहता है, रोज कोसता रहता है, नींद में भी कमलनाथ याद आते रहते हैं। पहले आदिवासियों की हत्या हुई हो, चाहे नेमावर में हो, चाहे सिवनी में हो, चाहे नीमच में हो, चाहे अन्य जगह हो। दलितों की कई जगह हत्या हुई, मुस्लिमों के साथ अन्याय हुआ गाय के नाम पे। गाय की हत्या से बचाने के लिए इंसानों की हत्याएं मध्य प्रदेश में प्रचलन बन गया। हमारी सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए अद्भुत ऐतिहासिक काम किए, निर्णय लिए कमलनाथ जी ने। अभी पीसी शर्मा जी ने कहा, आरिफ मसूद जी ने कहा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, कम से कम लोगों की हत्या तो इस नाम पे बंद हो। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। ये कांग्रेस पार्टी उनकी मांग में अपने आप को संलग्न करती। मैं अनुरोध करना चाहता हूं नीमच की घटना को लेकर। भगवान महावीर ने पाठ पढ़ाया, सत्य अहिंसा परो धर्म अहिंसा। दुनिया को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को, उस धर्म के अनुयायी को, मानने वाले को मुसलमान समझ के हत्या कर दी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। एफआईआर लिखी गई 48 घंटे में। एफआईआर की कॉपी 48 घंटे में एफआईआर लिखी गई। वो कॉपी आपको अवेलेबल हो गई, मिल गई होगी। ये पर एक व्यक्ति पर 302 की और अन्य 2-3 धाराओं की। वीडियो बनाने वाला कौन था? वो भी हत्या में संलग्न था, सहयोगी तो था। ये भावना तो बनती है, नहीं बनती है? बातें इतनी है कि ये शांति के टापू को अहिंसा का टापू बनाने में मेरी सरकार ने, मेरे शिवराज जी ने, नाटकबाज नौटंकीबाज शिवराज जी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। रोज सुबह उठ के मीटिंग लेना ये बताता है कि 16 साल में, 17 साल में, 18 साल में आपने कुछ नहीं किया। लोगों को मूर्ख बनाया। फोटो विजुअल, जैसा कि बजट का बहुत बड़ा पैसा सिर्फ विज्ञापन और इवेंट में जा रहा है। विज्ञापन और इवेंट। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के वासियों, निवासियों, आप जो पैसा देते हैं या वो कर्ज लेके आप पे जो कर्जा चढ़ाते हैं, उस पैसे को सिर्फ विज्ञापन पे खर्च करते हैं, मीडिया पे खर्च करते हैं, पब्लिसिटी पे खर्च करते हैं, इवेंट पे खर्च करते हैं। लोगों के जीवन स्तर में क्या बदलाव हो वो नहीं करते। और वो भी सिलेक्टेड मीडिया। याद रखें, सारी मीडिया से को भी मैं आगाह करना चाहता हूं। सिलेक्टेड मीडिया जो उनका भोपू बजाती है, सिर्फ उसी को। बाकी कई 80% मीडिया के साथियों के साथ भी अन्याय करते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, पूरी घटना पर, नीमच की घटना पर गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। लगातार ऐसी घटनाएं होती है, इससे पता चलता है कि गृह मंत्री अकर्मण्य है। सच धज के आते हैं, लाली पाउडर लगा के आते हैं, काले बाल करके आते हैं और अपराध करवाते रहते हैं। उनसे नहीं संभलता ये विभाग। मुख्यमंत्री को हटाने के षड्यंत्र रचते रहते हैं। शिवराज जी जागो, पहचानो, निर्णय लो।
बहुत बड़ा 4 बार का कार्यकाल होता है, पेट भर जाता है इतने बड़े कार्यकाल में। आपका पेट क्यों खाली है? सत्ता के हवस में मध्य प्रदेश के वासी दुखी हैं। आपने कहा मैं चिंतित हूं, आप चिंतित नहीं हो, मध्य प्रदेश के वासी चिंतित हैं। रही बात ओबीसी की, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता में विश्वास ही नहीं रखती। दंगे कराने में, नफरत फैलाने में, घृणा करने में और करवाने में सरकारें सहयोग करती हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि सहयोग करते हैं। देश का वातावरण भी ऐसा ही है। 1989 में मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, मंडल आयोग के गठन किया गया था, ओबीसी को न्याय मिले। जनसंघ के लोगों ने उसी समय उनसे अपना समर्थन ले लिया, सरकार गिर गई। ओबीसी के साथ न्याय करने के भाषण देने वाले शिवराज सिंह जी की इतिहास, उनके विचार का इतिहास ये कहता है। दूसरी बार 1951 में वीपी सिंह सरकार ने जब ओबीसी के लिए सिफारिशें की, तब उनकी उस समय की सरकार ने उनसे समर्थन ले लिया। मतलब उस समय भी उन्होंने ओबीसी के न्याय के साथ सामाजिक समानता को अस्वीकार किया। और फिर तीसरी बार जब कमलनाथ जी ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात की, तो षड्यंत्र रचकर, खरीद फरोख्त करके 28, 27, 25, 26 विधायकों को किस रूप में अपनी तरफ किया, यह सिर्फ सरकार ने गिराई थी। ये ओबीसी के साथ अन्याय किया था, अत्याचार किया था। इनको कैसे समानता का अधिकार मिले, सहयोग मिले, उसको रोका गया था। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से ओबीसी विरोधी है। सिर्फ मुख्यमंत्री बना दो हमें ओबीसी के नाम पे, मैं बना रहा हूं, मुझे वोट दो, पिछड़े वर्ग का हूं। शिवराज जी, आपके असली चेहरे को लोग पहचान गए हैं, जान गए हैं। भास्कर में, अखबारों में, अन्य अखबारों में भी एक रिपोर्ट आई, शिवराज जी ने किस तरीके का षड्यंत्र किया कि जो ओबीसी का आरक्षण मिलता था वो और कम हो गया। आज ओबीसी वर्ग ने इसके खिलाफ आंदोलन रखा है, बंद रखा है, कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन किया है। पहले 56 जनपद अध्यक्ष बनते थे, अब 30 मिलेंगे। क्या कारण है? फिर आपने 27% आरक्षण की वाहवाही लेना चाहते हो, आज आप आपका सम्मान कराना चाहते हो। ओबीसी का आपका विभाग शिवराज जी को मालाएं पहनाएगा, वीडियो विजुअल बनेंगे। जवाब दो कि जब 56 पहले बनते थे तो 30 का आंकड़ा कैसे आ रहा है? इस नए नियमावली के अनुसार 168 जिला पंचायत सदस्य बनते थे, 102 बनेंगे। क्यों? क्या कारण है? मैकेनिज्म समझाओ प्रदेश के ओबीसी वर्ग को। 423 सरपंच ओबीसी के थे, अब 3000 के आसपास बनेंगे। क्या कारण है कि ओबीसी के आरक्षण की आपने पैरवी की, उसकी वाहवाही लेने की कोशिश कर रहे हैं और आरक्षण मिलने वाले परिवार के साथियों की संख्या घट गई? ये प्रश्न समाज के बीच में है या नहीं है? मैं मानता हूं इस पर स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने बताना चाहिए कि ये न्याय है या अन्याय है। ऐसी अलग अलग, चाहे नगर निगम की हो, नगर पालिका की हो, नगर परिषद की हो, जिला पंचायत की हो, सभी में इस तरह के आंकड़े कम होंगे ओबीसी के। इस पर सरकार स्पष्टीकरण दे। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कमलनाथ जी बार बार कह रहे हैं हम 27% आरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है। टिकटों के वितरण में भी कांग्रेस पार्टी 27% आरक्षण देगी। हम मांग करते हैं कि ओबीसी के साथ जो आरक्षण की पद्धति, जो व्यवहार कमलनाथ सरकार ने मूर्त रूप दिया था, संपूर्णतः वैसे का वैसा शिवराज सिंह सरकार ओबीसी के हितों की रक्षा करे। उसके बाद आप वाहवाही करके अगर लाभ लेना चाहें तो आपका अधिकार बनता है। उससे पहले तो 27 साल से, 25 साल से, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से आपने इस वर्ग को छला है, केवल वोट लिए हैं, इसके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया। साथियों, रोज शिवराज सिंह जी को झूठ बोलने की
का चलन है उनके मन में। झूठ नहीं बोलते हैं तो खाना नहीं पचता है उनका। अगर उन्होंने सुबह उठे, नहाए धोए, जैकेट पहना, बाल काले वाले कराते के चमकीले चेहरे को करके टीवी के सामने आते और अगर एक झूठ नहीं बोले तो फिर दोपहर का खाना उनको नहीं पचता है। झूठ का पर्याय है मेरा मुख्यमंत्री। अब एक नया झूठ बार बार बोलते हैं। संबल योजना कमलनाथ जी ने समाप्त कर दी थी। संबल योजना गजट नोटिफिकेशन में एक कागज, वो सरकार के मुख्यमंत्री है, प्रथम व्यक्ति, एक कागज ऐसा जिसमें संबल योजना समाप्त करने की बात कर दी, अगर शिवराज सिंह जी दे देंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया होगा, तो मैं भी दोषी हूं, कांग्रेस भी दोषी और कमलनाथ जी भी दोषी है। अन्यथा आपका झूठ, आपका पाप उन गरीबों के साथ न्याय नहीं करता। नया सवेरा योजना कमलनाथ जी ने उन्हीं गरीबों के लिए चालू की जिसमें 1,50,00,000 हितग्राहियों का लाभ हुआ। और आप जिस योजना को चलाते थे उसमें 31,991 हितग्राहियों का लाभ होता था। हमने जिस तरीके से 1 जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक नया सवेरा, जब तक हमारी सरकार रही, और जो हितग्राहियों की संख्या निकलती है, जो राशि निकलती है, जो हमने खर्च की, वो भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की पिछली सरकार से और फिर बनी उस सरकार से सीधा 3 गुना है। तो फिर हमने संबल योजना को आगे बढ़ाया, नई योजना के साथ गरीबों की सेवा की, या आपके आरोप प्रत्यारोप, आपके पाप को छुपाने के लिए सिर्फ झूठ बोला जाए, इसको स्वीकार करें। शिवराज जी, झूठ का अंत कभी तो होगा। क्यों आप मध्य प्रदेश के आम जन की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? क्या पाप किया कमलनाथ जी ने कि संबल योजना में 200 रुपए तक संबल के कार्डधारियों को लाभ मिलता था। कमलनाथ जी ने उस सीमा को हटा दिया, जिसने 100 यूनिट 100 रुपए में सबके लिए कर दिया। कई पत्रकारों ने उसमें ट्वीट किए थे कि हाँ, मेरा बिल 100 रुपए 100 यूनिट आया, 150 रुपए 150 यूनिट आया। सबको पता है 1,17,00,000 लाभार्थी हुए थे इसी विद्युत मंडल के, सब थे, आप और हम सब थे। तो कोई पाप कर दिया था? और अब जैसे ही आपने सरकार बनाई, कितने बिल आ रहे हैं आप सबके? कहां गई वो संबल योजना? कहां गई वो नया सवेरा योजना? हम आरोप लगाते हैं शिवराज सिंह चौहान पे कि आपने नया सवेरा योजना बंद कर दी हमारी, जिससे गरीबों का लाभ होता था, जिसमें हमने 3 गुना राशि, आज से 3 गुना ज्यादा राशि लाभार्थियों को दी। उसको बंद करने में शिवराज सिंह का षड्यंत्र है। कमलनाथ का नाम होता है नए सवेरे से, इसलिए मैं बंद कर दूंगा। हमारा कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि वो नया सवेरा योजना जो बंद हुई वो चालू हो और आम जन को 150 रुपया 150 यूनिट, 100 रुपया 100 यूनिट की जो भावना थी उसका लाभ मिले। आप कहते हो कि कई लाभार्थियों को 3 दिन पहले शिवराज सिंह जी ने कहा कि हमने जो नाम कमलनाथ सरकार ने काट दिए थे वो जोड़ दिए। प्रदेशवासियों को पता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सरकार का पैसा सीधा जेब में देते हैं, फ्री का। और जो मंत्री अभी आपके यहां पंचायत मंत्री है, उसी का बयान है, जिसने कहा कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी को संबल के नाम पे पैसा देती है। ये बयान उसका। जो अभी आपके मंत्री है, पंचायत मंत्री का नाम आपको याद नहीं है? मेरे को क्यों याद नहीं होगा? मेरे ही साथ मंत्री था। मेरा आपसे अनुरोध सिर्फ इतना है, नाम की लड़ाई नहीं है, व्यवहार, नाम की लड़ाई नहीं है, व्यवहार फोटो है मेरे पास, तो नाम है, सब है, बता सकता हूं। विषय ये है कि विरोध करने वाले अब चुप क्यों हैं? विरोध करने वाले चुप क्यों हैं? और वो नेता जो लगातार सहयोग करते थे, इस बात का विरोध करते थे, वो अब सहयोग करने लगे शिवराज की बात में। यह आपत्तिजनक है। मैं सिसोदिया जी से अनुरोध करता हूं कि वो फिर से वही आवाज जो कांग्रेस की सरकार थी और उनने उठाई थी, फिर से एक बार बोले तो मर्द दिखेंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सोच किसान विरोधी सोच है।
ये बार बार प्रदर्शित होता है। लहसुन फेंकना पड़ रहा है, शिवराज ने, नरेंद्र मोदी ने आंखें मूंद ली। प्याज 50 पैसे किलो रतलाम में बिक रहा है। कल ही मीडिया की खबर थी। इस सरकार को एक बार भी विचार नहीं आता। और गेहूं के रेट बढ़ गए तो विश्व व्यापार रोक दिया, निर्यात रोक दिया। क्यों? किसान को खाद महंगा मिलता है, बीज महंगा मिलता है, लागत उसकी 3 गुना कर दी, मजदूरी 3 गुना हो गई, डीजल महंगा कर दिया आपने, बिजली महंगी कर दिया आपने। और जब उसको लाभ होने की थोड़ी सी आशा दिखी तो आपका डंडा फिर चल गया। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम राहुल गांधी जी लेके आए थे, उसको पेश कर दिया अलग अलग तरीके से। भोपाल में अगर किसी किसान की भूमि का अधिग्रहण होगा तो शहर के नगरीय निकाय के जो लॉ है उनके अनुसार फ्री में होगा, कुछ नहीं देंगे, फिर भी जमीन लेंगे शहरी क्षेत्र में। ये शिवराज सिंह जी, आपका जो अकर्मण्यता का डंडा है किसान पे मत चलाओ। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। साथियों, बातें बहुत है, पर ये मॉब लिंचिंग अहिंसा का टापू हिंसा का टापू में बदल गया। और शिवराज जी की अकर्मण्यता से डरे हुए शिवराज जी से, गृह मंत्री से एक सवाल नहीं पूछा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जो मॉब लिंचिंग हो रही है मध्य प्रदेश में वो बंद हो, आदिवासियों की जो हत्याएं हो रही है वो बंद हो, अल्पसंख्यक भाइयों की जो हत्याएं हो रही है वो बंद हो। जगह जगह नफरत और घृणा से मध्य प्रदेश को जलाया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। ये प्रदेश सत्य हिंसा परोधर्म है। हिंदू धर्म ने कभी नहीं कहा, हिंदू धर्म ने कहा कि प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। ये सब बातों में प्राणियों की जब बात होती है तो सारे प्राणी आते हैं, किसी धर्म के हो। आप प्राणी प्राणी में भेद करते हो तो हिंदू धर्म का विरोध करते हो। मैं अनुरोध करता हूं सरकार एक आंख से देखे। मांग करते हैं, कमलनाथ जी भी इसका वक्तव्य दे चुके हैं कि नाटकबाज और नोटंकी से ये प्रदेश नहीं चल सकता है, मुंह चलाने से ये प्रदेश नहीं चल सकता है। सामूहिक विवाह हमने 50,000 रुपये दिया था, जो ज्यादातर अधिकतर पैसा हितग्राही के बेटियों के खाते में जाता था। इन्होंने सामान खरीद के हम देंगे, मतलब कमीशन लेंगे। हमने जो श्रमिक जिसकी पात्रता थी वो अपने घर से भी अपनी शादी कर लेता था मुहूर्त से। अब शिवराज जी ने कहा मेरा मुहूर्त बनेगा, ब्राह्मण का और धर्म का मुहूर्त नहीं होगा, हम जो मुहूर्त तय करेंगे उसमें शादी करो। शिवराज निकालेंगे तारीख और उस पर आप शादी करो तो ठीक। धर्म आधारित अखात तीज, एक अलग अलग जो तिथियां आती है उनका कोई महत्व नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध करती है और शिवराज जी से अनुरोध करती है कि आपने जो पात्रता के अनुसार सामूहिक विवाह में ही विवाह हो, इसकी पात्रता को हटाई जाए। जो व्यक्तिगत विवाह भी कहीं बेटियां करना चाहें, परिवार करना चाहें, उसको भी लाभ मिलना चाहिए। सिर्फ झूठ और पाखंड, नफरत और घृणा, लालच और भ्रम इस सरकार का पर्याय है। कांग्रेस पार्टी जो नीमच में कल हत्या हुई, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो हत्या की, उसका विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि प्यार और मोहब्बत से इस प्रदेश को और देश को चलाएं, इसमें सहयोगी सरकार बने। नफरत और घृणा और लिंचिंग में सरकार सहयोगी बनेगी तो मानवता जीवित नहीं रहेगी। मैं मांग करता हूं कि सरकार न्याय करे। धन्यवाद। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के सब नियम सब पे लागू होंगे। मैं अलग सा है क्या? और मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया। कैसा क्या फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? जैसा मैंने कहा कि सब अखबारों की सुर्खियां मैंने, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी पैरवी थी, सरकार ने चूंकि लॉ के अनुसार सब चीजें की है, तो जो कर्मचारी जो अधिवक्ता करते हैं वो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, वो अपर्याप्त थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो फैसला दिया था वो सर्वविदित है। फिर बाद में सरकार ने आनन फानन
मैनेजमेंट करके जो निर्णय सिर्फ भ्रमित करने के लिए फैसला करा है, उसमें जो ओबीसी वर्ग का हित था वो कम हुआ है। इसी के लिए आज बंद है, इसी के लिए आंदोलित है, और शिवराज जी उसके विपरीत भ्रमित करके अपना स्वागत सत्कार करवा रहे हैं, टीवी पे बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब 27% आरक्षण की कैप की बात होती है तो फिर उस पर अमल होना चाहिए। उसमें किंतु परंतु ऐसा वैसा, इससे ये नियम बनेगा, उससे वो नियम बनेगा, कानूनन उलझनों में क्यों फंसाया जा रहा है उन हितों को? ये सवाल, नोटंकी बंद हो, न्याय हो। आपसे एक सवाल है, जब जब चुनाव का वक्त आता है उस वक्त इस गंगा जमनी तहजीब को हिंदू मुस्लिम में बदल करके और घृणा की राजनीति की जाती है, तो इसके ऊपर आप क्या बीजेपी को सिर्फ अकेले ब्लेम करते हैं या केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें शामिल है? नहीं, बात यह है कि देश किसका है? ये देश भारत माता की जय हम बोलते हैं, वो भारत माता है कौन? वो भारत माता आप, हम और ये संसार और सृष्टि में जो हिंदुस्तान की परिसीमा में रहता है वो भारत माता है। इसकी रक्षा का दायित्व तो सबका है, सरकार का भी है, विपक्ष का भी है, आम जन का भी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी है। आज मीडिया का रोल नफरत की बातों को रोज टीवी पे बताने का हो गया। ये दायित्व तो आपका और हमारा है। विपक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष की ताकत कौन होता है? मीडिया होती है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। जब जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया विपक्ष का साथ नहीं देता तो उसकी ताकत में कमी आती है। नेचुरल है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी बात को गंभीरता से लिया है। अभी भारत जोड़ो यात्रा, प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता, प्यार, मोहब्बत, भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते, अलग अलग गुरुओं ने जो भारत की प्रकृति और संस्कृति को गौरवान्वित किया, उस भावना को लेकर हम निकालेंगे। 2 अक्टूबर से चालू हो रही है। उसका भाव सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है कि इस देश में जो खराबियां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो एक तरह की वो बातें जो देश को बांटने वाली है, देश को उन्नति से रोकने वाली है, देश को विश्व गुरु बनने से रोकने वाली है, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना। ये चुनाव से इसका किसी भी रूप में स्वाभाविक प्रक्रिया में कोई संलग्न नहीं है। देश रहेगा तो हम रहेंगे। तो देश को रखना और देश की उन्नति में साथ देना कांग्रेस का धर्म भी है और दायित्व भी है। ओके, धन्यवाद। जो कमलनाथ जी ने, हमारी सरकार ने जो फार्मूला दिया था वो यही दिया था। जो ST SC का आरक्षण है उसको संरक्षित किया गया था। उसके बाद 27% आरक्षण मिल सकता था और 50% से नीचे रह सकता था। उसी के आधार पे तो हमने मुंह किया था। तो उसी को ढंग से पैरवी न करते हुए, डॉक्यूमेंट्स पेश जो कोर्ट में करने थे सही समय पे वो न करते हुए, शिवराज जी ने पीछे के रास्ते से, मैंने अभी पूरा बताया कि 3 सरकारें गिरी। इसलिए वो चाहे मोरारजी देसाई की हो, चाहे वो VP सिंह की हो, चाहे मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार हो, OBC को लाभ मिले उसको रोकने के लिए गिरी। तो वो तो षड्यंत्र पूरा सबके सामने है। नहीं तो जब जनसंघ था, बीजेपी, कल प्रधानमंत्री, एक इसका उत्तर ले पहले, कल प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ के जमाने से, जब जनसंघ था, आगे बढ़ो, कहा ना कल, आप पूछो। नहीं, कई कारण होंगे, पर एक ये भी कारण था। जो हम इतिहास पढ़ते हैं, उस समय की संरचना करते हैं, तो एक ये भी कारण था।